सिंध सूबे पर 30 साल से मुसलसल सूबाई हुक्मरानी करने वालों पर और उसके साथ साथ 2 दफा वफाक पे हुक्मरानी करने वालों की जब हम नाअहली और उनके कारनामे लोगों को बताते हैं तो उनके कुछ दोस्तों को बहुत तकलीफ होती है, बहुत बुरा मनाते हैं, हमें धमकियां लगाते हैं, लेकिन उनकी धमकियों में डरने वाले हम नहीं हैं। जब जब इनजस्ट, जब जब तकलीफ दे कोई बात या जब जब कोई उनकी नाअहली हमारे सामने आएगी, हम उनसे सवाल उठाएंगे और मजबूर करेंगे कि वो अपने चीजों को ठीक करे, वरना उनका पीछा करते रहेंगे। तो मैं एक इंतहाई तकलीफ दे और दर्दनाक कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। यह कहानी मुझे बताने के लिए भी एक दिन लगा है, अपने आप को तैयार करने में, कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। छोड़ दें ये स्कूलों के ड्रामे, 30 साल में नहीं कर सके तो अभी क्या करेंगे। छोड़ दें बाकी ड्रामे जो पूरा पूरा दिन आके मीडिया के ऊपर चिल्लाते हैं, ये नहीं कर सकते। अभी इस वबा से लड़ने के लिए इतना बड़ा शोर था। सबसे पहले चैंपियन मुराद अली शाह निकले थे कि मैं लॉकडाउन करूंगा, बड़ा वावेला मचाया था, शोर किया था, लेकिन किया कराया कुछ नहीं। उनके बेसिक SOPs जो कि इस कोरोना के लिए थे, अस्पताल से रिलेटेड और डेड बॉडी से रिलेटेड, उसके ऊपर क्या कर रहे हैं वो बता रहा हूं आज मैं। इन्होंने एक बेटा जिसको कोरोना हुआ, जो कि मेरा जानने वाला है, उसकी कोरोना से उसकी वालदा को घर में लग गया, और क्योंकि उनकी वालदा की उम्र ज्यादा थी और वो ताब ना ला सकी और इंतकाल कर गई। बेटे को भी कोरोना था, इसलिए वो घर पे आइसोलेशन में था, और उस मां का दामाद डाव ओझा कैंपस के अंदर मौजूद था जब उनका इंतकाल हुआ एज अटेंडेंट। लेकिन डाव ओझा कैंपस ने क्या किया कि उस मां के इंतकाल की खबर अटेंडेंट को ना दी और खुद एक थैली के अंदर बंद करके बगैर किसी लकड़ी के ताबूत के पुलिस को बुलाकर उसके हवाले कर दी। और वो पुलिस जब उस कमरे से ले जाने लगी मैयत को, तो वो अटेंडेंट पीछे भागता रहा, पुलिस से सवाल करता रहा, एम्बुलेंस वाले से सवाल करता रहा, उनके दरवाजे बजाता रहा, लेकिन किसी को गैरत नहीं आई कि उसको जवाब देता और बताता कि यार इसको कहां लेके जा रहे हैं, गुस्ल का क्या मामला किया है। SOPs के अंदर सब कुछ लिखा है कि गुस्ल कैसे कराना है, अटेंडेंट को क्या बताना है, मैयत को कैसे लेके जाना है, नमाज जनाजा में कितने लोग हो सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं बताया। तो मजबूरन उस अटेंडेंट ने उस पेशेंट को, जो कि घर के अंदर आइसोलेशन में बैठा था, उस मां का बेटा, उसे बताया कि तुम्हारी मां का इंतकाल हो गया है, फौरन अस्पताल पहुंचो। और वो फौरन अस्पताल पहुंचा तो उस वक्त तक पुलिस की मोबाइल और एम्बुलेंस मैयत को लेकर निकल चुकी थी, बगैर बताए कि कहां लेकर जा रहे हैं। जब वो गाड़ी दौड़ाते रहे उस मोबाइल के पीछे, उस एम्बुलेंस के पीछे जिसके अंदर उसकी मां की मैयत थी, और उनको किसी ने नहीं सुना, तो सुपर हाईवे पर एक मुकाम पे ले जाके वो गाड़ियां रुकी। तो मेरा दोस्त जिसको कोरोना नहीं था वो उतर के गया, तो उसको दुत्कार के भेजते हैं कि जाके बैठे रहो, हमारे पास नहीं आना। वो काफी देर इंतजार करता रहा, उसके बाद दोबारा उस मोबाइल वालों के पास गया, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा नंबर है, इस पे हमें फॉलो करते रहो, लेकिन हमारे पास अब नहीं आना, कुछ नहीं होगा, गायबाना नमाज जनाजा पढ़ लो, हम नहीं बता रहे कहां लेके जा रहे हैं, ये SOPs कहते हैं। और उसके बाद आखिर में 3 थानों की हुदूद खत्म हुई, 3 मोबाइलें बदली, और मुझसे राब्ता करवाया मेरे दोस्त ने किसी तरीके से, उस मोबाइल नंबर को मुझे दिया। मैंने एक थाने वाले से बात की, दूसरे थाने वाले से बात की, तीसरे थाने वाले से बात की, और आखिर में सरजानी टाउन के अंदर एक जंगल से निकाल के उस गाड़ी को किसी पहाड़ पे ले गए, जहां हमारी सिंध हुकूमत ने एक बड़ा शावल से 14 फुट गहरा, 14 फुट लंबा, 8 फुट चौड़ी एक लैट बनाई हुई थी, जिसके अंदर उस मां की मैयत को उतारना था। और कोई खूबसूरत इनके इंतजाम थे वहां पर। उस बेटे के सामने उसकी मां की मैयत को उस लहद के अंदर ऊपर से 14 फुट नीचे फेंक दिया गया, उतारा नहीं गया। मुराद अली शाह साहब, तुम्हारे बहनोई का इंतकाल हुआ था, अभी इसी कोरोना से हुआ था, क्या उसको भी सरजानी टाउन की उसी पहाड़ी पर ले जाके दफनाया था? क्यों उसे लेके गए थे वादी हुसैन कब्रिस्तान? क्यों उसको अच्छे से दफनाया गया? ऐसे ही फेंकना था 14 फुट नीचे, ऐसे ही फेंकना था ना 14 फुट नीचे, जैसे आप उसकी मां को फेंक रहे हो। एक बेटे के सामने उसकी मां को, जो पहले ही अंदर से मरा हुआ है कि मेरी वजह से मेरी मां को कोरोना हुआ और आज वो इंतकाल कर गई, उसको आप 14 फुट लहद में ऐसे ही फेंक रहे हो। ये आपके SOPs कहते हैं। वीडियो दिखा रहा हूं, उस वीडियो के अंदर कहां है ताबूत? और वो 14 फुट लहद भरने के लिए आपका शावल कहां था? खुदवा तो आपने दिया, भरवाया उन 2 लड़कों से। वो एक जिस बेटा और एक दामाद 14 फुट लहद अपनी मां की भरते रहे, कोई स्लेब नहीं,
कोई कुछ नहीं, पत्थरों से अपनी मां को दफना कर आ रहे। ऐसे दफनाओगे अगर तुम्हारे घर में किसी के साथ हो जाए। मत भूलो कि ये वबा किसी का घर देखकर नहीं आती है। अगर इस वबा से तुम्हारे घर में कोई मर गया तो यही पाकिस्तानी अवाम, यही सिंध के बाशिंदे तुम्हारे घर के अंदर घुसेंगे, जबरदस्ती तुम्हारी मैयत को लेकर जाएंगे और ऐसे कब्रिस्तान में 14 फुट गहरी लहद में फेंक कर आ जाएंगे और दफन कर देंगे और तुमको बोलेंगे गायबाना नमाज़े जनाजा पढ़ा देना। हम नहीं सवाल करते तुमसे तालीम का, हम नहीं सवाल करते गंदम की चोरी का, हम नहीं सवाल करते कुत्ते के काटने का, हम नहीं सवाल करते तुम्हारे 5 खरब अस्पतालों पे लगाने का। लेकिन ये जो आज तुम्हारे पब्लिक ऑफिसर्स में बैठे हुए बेगैरत, बेशरम, बेहया, चूड़े चमार लोग जो कि पब्लिक की कुर्सी पे बैठे हैं, पब्लिक की कुर्सी पे और बैठ के लानतों की कैंपेनें चलाते हैं, उनसे सवाल करते हैं। उनको मजबूर करना है ये वीडियो बनाकर कि वो जाए उस घर पर उसी तरीके से जैसे डॉक्टर फुरकान के केस में एक कमीशन बनाया और उस कमीशन ने ये फैसला सुनाया कि एक सिविल अस्पताल का डॉक्टर जो है उसने लापरवाही की और आज कार्रवाई करेंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई करोगे। वो जो एक शौहर है जो कातिल 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 सिंध हुक्मरान कातिल चिल्ला रहा है कि मेरी बीवी को कोरोना नेगेटिव था और उसको पॉजिटिव इंटेंस केसेस के साथ रख के मार दिया गया, उसके ऊपर भी बना लो। और आज ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मेरा यह है कि तुम बेगैरतों को मजबूर करवाना है कि तुम उस घर जाओ जिसकी नस्लों को तुमने उस डिप्रेशन में बर्बाद किया है। जो कुछ तुमने उस मां के साथ किया उस बेटे के सामने, उसकी आने वाली नस्लों के लिए तुमने क्या छोड़ा है। तुमसे सवाल ना करें हम, तुम्हें मजबूर करना है कि तुम उनके घर जाओ, माफी मांगो उनसे कि जो कुछ तुम कर आए उनके साथ और जो कुछ उनके साथ गुजरा है इस तकलीफ दे वबा के अंदर। मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस बात को इतना फैलाओ कि ये बेगैरत हुक्मरान मजबूर हो उस घर जाने पर। बहुत शुक्रिया।